तारीख 22 जनवरी है और स्थान अयोध्या है। राम मंदिर जो तकरीबन 500 साल पुराना मामला है, उसके नाम पर राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। राम, राम मंदिर और असल में राम, आइए इन तीन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि सदगुरु कबीर साहब आज से तकरीबन 625 साल पहले इस नाम का इतना जिक्र क्यों किया करते थे। क्या सचमुच में राम भगवान थे? इतना बड़ा वो नाम थे कि सदगुरु ने अपनी मौलिक रचना बीजक में कम से कम 175 बार उस नाम का जिक्र किया है, लिया है, उस नाम को याद किया है बीजक के अंदर। बीजक जो महान धर्म ग्रंथ है अध्यात्म का। बीजक और कबीर साहब एक दूसरे के पूरक हैं। कबीर साहब मतलब संत कबीर या फिर जिन्हें लोग कबीर कहते हैं। कबीर और बीजक एक दूसरे के पूरक हैं। अध्यात्म के शिखर की बातें वहां हुई है। उपनिषद, वेद जैसे धर्म ग्रंथ भी जहां फीके पड़ जाते हैं, उस कालजयी रचना का नाम बीजक है, जिसे आज हर मत, मजहब और संप्रदाय के लोग खुलकर नहीं पढ़ते या कहते हैं तो छुप कर उसकी बात करते हैं, पढ़ते हैं और कहते हैं। उस महान ग्रंथ में राम का नाम आना बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। आखिर में राम कौन थे सदगुरु कबीर के? क्या लगते थे? और आज जो अयोध्या के अंदर 22 जनवरी को जिनके नाम पर मंदिर का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री साहब करने जा रहे हैं, उसके क्या मायने हैं? क्या फर्क आने वाला है आने वाले हिंदुस्तान को? क्या कुछ बदलेगा भारत की सभ्यता और संस्कृति? क्या भारत कबीर के राम को जान पाएगा? जब मैं कबीर बोलता हूं तो सचमुच में कबीर बोल रहा हूं। कबीर साहब अपने आप में बहुत बड़े नाम हैं। कबीर का अर्थ ही होता है महान से महान। उसमें पंथ और श्रद्धा भक्ति के नाम पर हम विश्लेषण लगाते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के बारे में जब सोचेंगे, जिन्हें मैं कह रहा हूं ना सदगुरु कबीर साहब, वैसे कबीर नाम ही काफी है, थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन जब बहुत गहरे में पहुंचकर सोचते हैं, विचारते हैं, तो कबीर में और कोई विशेषण की जरूरत नहीं है। वो महान से महान है। जैसे हम श्री सूरज या श्रीमान सूरज ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसे ही आदमी के नाम के साथ भी जोड़ सकते हैं। सिर्फ गांधी बोलना काफी होता है और हम उन्हें याद कर लेते हैं। वो बहुत छोटे उदाहरण है सदगुरु के सामने, कबीर के सामने। फिर भी कबीर के राम और आज के राम जिनके मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, क्या फर्क होने वाला है और क्या अंतर संबंध है? सदगुरु कबीर साहब जब आज से 600 बरस पहले जब राम नाम का उच्चारण कर रहे थे या अपनी बातों में उनका जिक्र कर रहे थे, तो सदगुरु अभिलाष साहब जी हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि उनके 1000 बरस पहले राम नाम का बड़ा जोर शोर से बोलबाला शुरू हो गया था। तो सदगुरु कबीर साहब ने उस नाम का, जिन्हें गांव का बच्चा बच्चा जानता हो, जिनके नाम पर गांव के लोगों का नाम चला करता था, आज वो नाम लोग अपने बच्चों का रखते ही नहीं हैं। आज से 25-30 साल पहले ही हम, या 50 साल के करीब जाते हैं पीछे, तो हमारे गांव में, खास करके उत्तर भारत में और सदगुरु कबीर साहब के काशी, बनारस, अयोध्या और प्रयागराज के बेल्ट को देखते हैं तो वहां पर तमाम राम नाम निकल के आते हैं। जैसे राम भरोसे, राम वृक्ष, राम सुमेर, राम सुमिरन, हजारों नहीं लाखों नाम है राम के नाम पर। आज तो नाम में राम शब्द ही उड़ गया है। जीवन में राम को तो हम सोच भी नहीं सकते हैं।
हमारे देश में जो बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, जैसा कि अखबार या मीडिया के जरिए कहीं-कहीं सुनने समझने को मिलता है, जो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं वो ज़्यादा जानते हैं, तो बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। क्या सचमुच में इतना बड़ा होने जा रहा है कि भारत की काया पलट हो जाएगी या संस्कृति और सभ्यता में एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी या नया सूत्रपात होने जा रहा है? सोचिए जरा। सचमुच में राम एक बड़े नाम है हमारे देश में। उनका जीवन दर्शन, उनके नाम पर जो महाकाव्य प्रचलित है, उनके कई रूप हैं। राम बड़े नाम तो हैं, लेकिन राम नाम के या राम के नाम पर केवल मंदिर या उनकी कथा और उनके नाम पर अखंड पाठ या उनके नाम पर जो भी प्रसंग होते हैं, वो पर्याप्त नहीं है राम को परिभाषित करने में, राम को जीवन में चरितार्थ करने में। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने राम नाम का भले ही 175 बार जिक्र किया है, लेकिन जी हां, मैं लेकिन लगा रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहीं पर आधी जबान में भी राम का महिमा नहीं गाया है। कोई महिमा नहीं किया उन्होंने। कोई बहुत ऊंचे रूप में, भगवान के रूप में, एक आदर्श के रूप में नहीं देखा है। और राम जो भगवान के रूप में प्रचलित रहे हैं, उन्हें उन्होंने आत्मा राम के रूप में जोड़ा है, आत्मा राम को प्रतिष्ठित किया है। आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदीर बहाई। ये जब संतो पाड़े निपुण कसाई का प्रसंग आता है कि जो धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, अगुआ लोग हैं, ये जब हिंसा और बलि प्रथा को प्रश्रय देते हैं, तब साहब कहते हैं आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। आत्म राम है, जो आत्म सत्ता जीव है, चेतना है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है और धर्म के नाम पर शीर्ष पर बैठे लोग खून की नदी बहा रहे हैं, रक्तपात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा को सामने लेकर अपनी रोजी रोटी सेंक रहे हैं। कबीर साहब के राम वो नहीं थे जिसके नाम पर आज बहुत कुछ होने की संभावना दिखती है। अभी मैं शहडोल में था, एक आश्रम है, आश्रम के बाजू में घर था, तो घर में अखंड पाठ चल रहा था। सुबह से शाम तक बाजा बजाकर अखंड पाठ कर रहे थे। मैं सोचता था काश इसकी जगह पर किसी पंडित को, किसी साधु संत महात्मा फकीर को बुलाकर उस राम का नाम जो रामचरितमानस के अखंड पाठ कर रहे थे, उसके नाम पर यदि उनकी कथा ही सुनाते, उनके जीवन दर्शन को प्रतिष्ठित करते, जैसे कि रामायण में ही प्रसंग आया है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। इस प्रसंग को यदि कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई साधु संत फकीर अर्थ सहित बताते कि भगवान राम जिन्हें हम कहते हैं, उनके बचपन की घटना यह है कि वो सवेरे सवेरे उठा करते थे और उठते ही अपने बड़े बुजुर्गों के माता पिता की बंदगी करते थे, तो क्या इसका ये फर्क नहीं पड़ता कि उनके घर में जो बच्चे कथा में बैठकर जो सामने सुन रहे होते, बच्चों पर असर नहीं पड़ता कि हमें भी अपने माँ बाप की पूजा करनी चाहिए, पैर छूना चाहिए, बजाय कि आप लाउड स्पीकर लगा करके कान फोड़ू आवाज में लगातार अखंड पाठ कर रहे हैं। यही हो हल्ला, धूम धड़ाका, शोर शराबा मीडिया में जिन पर एकाधिकार बताया जाता है देश के अंदर, वहां पर यह हो रहा है। लोग तारीफें कर रहे हैं, मंदिर उद्घाटन के नाम पर अयोध्या को सजाया जा रहा है। कहा तो यह जाता है जहां मंदिर बन रहा है उस इलाके में जो गरीब लोग जमाने से रह रहे थे, उन्हें विस्थापित किया गया है, उन्हें छोटी छोटी झोपड़ियों में या छोटे छोटे कमरों में उन्हें एक जगह दे दी जाएगी। शायद उनके उन जैसा घर उन्हें नहीं मिलेगा जिन पर वो रहा करते थे। कुछ अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, कुछ जो लोग चाहते हैं कि उनका नाम बड़ा हो, इससे देश और दुनिया में एक खास संस्कृति या संप्रदाय का नाम हो, उन्हें कुछ लाभ मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ मंदिर बनने से
यह मंदिर की चकाचौंध में सचमुच में भारत, हमारा देश, आप और हम सचमुच में राम के आदर्श को जीना शुरू करेंगे? ये लाख टके का सवाल है। रामानंद सागर ने भी बहुत मेहनत की है रामायण सीरियल के जरिए राम की आदर्श को प्रतिष्ठित करने का, घर घर पहुंचाने का। जब आप रामायण भी देखे होंगे, मैंने भी लॉकडाउन में देखा उस सीरियल को, एक बचपन में देखा था जब लोग दूसरे गांव जाते थे, दूसरे के घरों में जाकर टीवी सामने बैठ के देखा करते थे। तो वो दौर तो याद नहीं रहा, अभी लॉकडाउन में ठीक से देख पाया। तो मैंने समझा कि जिस तरीके से अरुण गोविल, सीता और बाकी लोग संवाद करते हैं, जिस गहराई से, जिस आत्मा के परिप्रेक्ष्य में जाकर एक सचमुच आदमी से आदमी का संवाद हो रहा है, वहां एक मर्म छूती हुई बातें होती हैं, हृदय को आंदोलित करती हैं। ऐसी बातें, ऐसे उदाहरणों को, ऐसे प्रसंगों को, कैसी बातें होती थी, एक छोटी सी बात बताता हूं मैं। अपनी मां कैकेयी के लिए जब लक्ष्मण एकदम क्रुद्ध हो जाता था कि इनकी मांग वरदान की वजह से ये अयोध्या कांड हो रहा है, पिताजी चले गए, इतनी तबाही हुई, भैया को 14 बरस का कठोर वनवास हुआ है, वो जंगल में ही भड़क जाते थे वनवास के दौरान। तो बड़े ही मासूम अंदाज में, चेहरा मुस्कुराते हुए उनके बड़े भाई राम उन्हें समझाते थे कि भैया, माँ होती है, आपको तो जन्म दिया है, लेकिन मेरे लिए वो सचमुच में माँ है जिन्हें मैं समझता हूं। उनके लिए, अपनी माँ के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस समय ये लाइन हम सुनते थे तो दिल हिल जाता था, एक कपकपी आ जाती थी कि कहां से वो बोलते होंगे। क्या हमारा देश अपनी माँ के लिए, जो हमारे खिलाफ ही कुछ बातें क्यों ना कर दी हो, क्योंकि माँ तो माँ होती है जो 9-9 महीने तक हमें भयंकर तरीके से संभाल कर एक जानलेवा पीड़ा के बाद पैदा करती है। क्या उस माँ की एक दो बातों को हम सामने रखकर अपने माँ के लिए अपशब्द बोल सकते हैं? और ये बड़े आराम से हमारे देश में हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं, राम मंदिर बनने से क्या फर्क पड़ने वाला है, जब हम राम, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उनके एक दो आदर्श को ही नहीं अपना रहे हैं। पूरा देश, जिनमें जो लोग मानते हैं वो राम को मान रहे हैं, लेकिन राम की नहीं मान रहे हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने राम की बहुत महिमा नहीं गाई है, और तो बहुत कुछ उन्होंने बोला है राम पर। वह रघुनाथ एक कै सुमरै, जो सुमरै सो अंधा, कहा है साहब ने। आज से 600 बरस पहले राम भक्तों को, रामानंदियों को खुलेआम शब्दों में अंधा कहा है। ये समझना होगा, उनमें हम सब शामिल हैं। राम भक्त कौन है, राम के अनुयायी कौन है, राम के पुजारी कौन है? जो सिर्फ राम के नाम पर रोजी रोटी सेंकते हैं, अपना एजेंडा साबित करते हैं, अपना वोट बैंक मजबूत करते हैं, और उनके नाम पर देश को बांटते हैं कहीं ना कहीं। इसके बजाय वो राम के जीवन दर्शन से कुछ भी नहीं सीखते हैं। जिस राम राज्य की परिकल्पना हम जन्म लिए हैं तब से सुनते चले आ रहे हैं, सैकड़ों वर्षों से ये सब सिलसिला चल रहा है। राम राज्य के स्थापना के लिए कहीं पर अल्पसंख्यक कहा जाना, और कहीं पर अपने लोगों के लिए दरवाजे खोल देना, या उन्हें तुष्टीकरण के नाम पर जो राजनीति हो रही है, मतलब सीधे शब्दों में साफ तौर से कहें तो राम जो धर्म नीति हो सकती थी, वो आज सिर्फ राजनीति बनकर रह गई है। राम राजनीति के गेंद बनकर रह गए हैं, जिन्हें जब जिसकी जैसी मर्जी आती है फुटबॉल के तरीके से उछाला जा रहा है। तो राम मंदिर बनना कोई बुरी बात नहीं है। उनके नाम पर यदि भारत ने 500 वर्षों तक दंश झेला है, जो 1528 में बाबरी मस्जिद की बात आती है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर, जिन्हें कभी राम के ही पुत्र कुश ने बनवाया था ऐसा कहा जाता है, तो उनको 1528 में तोड़कर जो बाबरी मस्जिद बनाया, उसके बाद जो सिलसिला कोर्ट अदालत कचहरी और तमाम हजारों लाखों की जो मौतें हुई है, उसके बाद रथ यात्रा तक 6 दिसंबर 1992 की घटना हुई है, एक एक आदमी जानता है देश और दुनिया का, उस पर हमें चर्चा नहीं करना है। और अब जाकर के सचमुच में
मंदिर बन रहा है तो मैं भी मंदिर के नाम पर अच्छा महसूस कर रहा हूं। लेकिन मैं मंदिर बनाने वालों, मंदिर में पूजा करने वालों और जो उद्घाटन के नाम पर जो बड़ी खुशियां चल रही है मीडिया वाले, देश के सभी जनता देशवासियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि राम के नाम पर जो मंदिर और जो भी प्रसंग चल रहे हैं उसका सही तरीके से लाभ हम लेना चाहते हैं और लाभ लेना हमें चाहिए भी। तो हमें राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिन्हें कहते हैं हम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके जीवन दर्शन से सही तरीके से सीखना और समझना होगा। हम हर आदमी को उनके जीवन दर्शन से सीखना होगा। कैसे सीखना होगा? एक छोटा सा प्रसंग मैं कहूंगा, उसके बाद पूज्य श्री साहब जी विराजमान हैं। अपनी वाणी को विराम देते देते ये पहले ये बताता हूं कि हम रामायण से क्या सीख सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे चावल पक रहा हो तो एक चावल चेक किया जाता है और सब कुछ चेक हो जाता है। हर चावल को मसला नहीं जाता है, वरना उस चावल का, उस भात का हलवा बन जाएगा। तो एक चावल चेक करते हैं रामायण के लिए। आज तो देश में हालात हैं, कानून बनने के बाद भी सीता एक नाम है, बहुत बड़ा नाम है, मां सीता कही जाती है उन्हें, जिनके नाम पर धरती का फटना और उनका जन्म धरती से आना होता है, ऐसा बताया जाता है। बहुत बड़ा रोल है मां सीता का रामायण के अंदर। क्या आज हमारा देश और हम सब उनमें शामिल हैं, खास तौर से हमारे युवा वर्ग, खास तौर से मर्द या पुरुष लोग, सीता को वो महिमा प्रदान कर पा रहे हैं? सीता यानी हमारे देश की हर मां बहन बेटी, सीता यानी हमारे देश की हर मां बहन बेटी को, जिन्हें हम दुर्गा, लक्ष्मी और न जाने सरस्वती, संतोषी जैसे तमाम देवियों के नाम से जानते हैं। क्या हमारी बहन बेटियां, मां, महिला वर्ग सुरक्षित है आज देश में? यदि रात को 10 बजे के बाद 12 बजे, 2 बजे के दरमियान एक बेटी शहर में, बाजार में, कस्बे में से होकर के रात को करीब करीब आधी रात को आराम से बेफिक्र होकर के गुजर जाए, अपने घर को वापस लौट जाए, कहीं नौकरी धंधे से, कहीं और किसी मुकाम से, और कोई फर्क ना पड़ता हो उन्हें, बेधड़क निडर होकर के बेखौफ गुनगुनाते हुए रामायण की चौपाइयों को गाते हुए वो सीता मतलब बेटी गुजर जाती हो, एक मां बहन बेटी, तब आप समझते हैं कि राम राज्य आया हुआ है। ऐसा होता है? दुर्गा के मानने वाले, रणचंडी की पूजा करने वाले, सीता को पूजने वाले, रामायण का गीत गाने वाले, गीता भी एक स्त्रीवाचक शब्द है, उसको पढ़ने वाले, इतने धार्मिक देश में एक बेटी दिन दहाड़े सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े भी निकले तो उन पर गीदड़ की और कातिलाना नजर हो सकती है, ये होती है। और अखबार के जो बैनर हेडलाइन छपते हैं, मां बहन बेटी और बहुओं के साथ जो कांड होते हैं, गंदी से गंदी खबरें बैनर हेडलाइन होती हैं, ब्रेकिंग न्यूज बन के आती है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। उस देश में जहां एक बेटी तक सुरक्षित नहीं है, दिन में, रात की तो बात छोड़िए, वहां हम पूरे रामायण को देख सकते हैं। रावण जैसा आदमी भी अपने देश में जा करके महिलाओं का एक कमांडो बनाया था, सेफ्टी जोन बनाया था सीता के लिए अशोक वाटिका में, पुरुषों को भी नहीं रखा था। रावण का कानून कितना तगड़ा रहा होगा, कभी दुर्व्यवहार नहीं किया, सीता से दूर पुकार करके बात किया है। बहुत सारी बातें हैं इन सबके पीछे में, लेकिन सार बात यह है कि मंदिर निर्माण करना मात्र एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है और बहुत बड़ा बदलाव मैं नहीं देख रहा हूं मंदिर निर्माण मात्र से। राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है किसी एक विशेष पार्टी को, लेकिन इसके बहुत दूरगामी परिणाम आए और भारत की संस्कृति और सभ्यता सुधरे और निखरे, ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम रामायण के एक एक पात्रों के सचमुच में जो मानवीय गुणों को उद्दीप्त करने वाले, मानवता को जागृत करने वाले पहलुओं पर हम जीना शुरू करें, जिनके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम रमे ते कुकरी के पूता, कि राम तो कुकरी के, कुत्ते के पिल्ले में बसते हैं। ऐसे अहिंसात्मक रूप से हम जब जिएंगे, तन मन वचन के हिंसा के बाहर निकलेंगे, और राम जो न सिर्फ राम के अंदर था बल्कि रावण के अंदर भी जो राम मौजूद रहे हैं, यानी दुश्मन के अंदर भी हम राम देखना शुरू करें,
परमात्मा के दर्शन दुश्मन के अंदर भी हम शुरू करते हैं, तब सदगुरु कबीर साहब के राम को हम समझ पाएंगे और देश भी सदगुरु कबीर साहब के राम के पद चिन्हों पर चल पाएगा। तो ये बताते हुए, ये कहते हुए कि आने वाला समय देश के जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो सचमुच में सदगुरु कबीर साहब को पढ़ें। कबीर साहब ने राम की जो परिभाषा दी है, आत्म राम से जोड़ा है, परमात्मा के नाम पर उन्होंने जो राम शब्द सही अर्थों में भारत को दिया है, वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर कबीर के राम को जी कर जानकर हमारा देश मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पर चलकर सचमुच में एक बार फिर से राम राज्य की परिकल्पना को चरितार्थ कर सकता है और हमारा देश सचमुच में राममय हो सकता है। ऐसा राममय हो, भारत में मानवता फिर से कबीर साहब की जगह और वो दिन दूर ना हो जब हम सचमुच में कबीर साहब की वाणियों को जन जन में देखें और जन जन में राम दिखाई दें। इन्हीं शुभ वचनों के साथ अपनी वाणियों को यहीं पर विराम दे रहा हूं और मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य श्री साहेब जी और आपके चिर परिचित इस आश्रम के प्रमुख पूज्य श्री गुरुभूषण साहेब जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप अपने गहन गंभीर विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की महान अनुकंपा करें। साहेब बंदगी साहेब।